नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरासिक्स और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। आज हम बात करेंगे एक चीज के बारे में, एक बीमारी के बारे में जो बहुत ही ड्रेडफुल है, बहुत ही भयानक है। उसको कहते हैं लंग कैंसर। आज संक्षेप में 5-6 मिनट में मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा कि लंग कैंसर होता क्या है, इसमें आपका इलाज कैसे होता है, इससे बचना कैसे है, क्या करें लंग कैंसर में। लंग कैंसर होता क्या है? बेसिकली लंग कैंसर होता है फेफड़ों का कैंसर, जिसमें फेफड़ों के ही सेल की अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ होने के कारण एक ट्यूमर बन जाता है वो वहां पे, जो कि पूरे शरीर में कहीं भी फैल सकता है। इस बीमारी को कहते हैं लंग कैंसर। इसकी बात ही हम क्यों कर रहे हैं आज? इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि लंग कैंसर हिंदुस्तान में होने वाला अब ऑलमोस्ट नंबर 1 कैंसर बनता जा रहा है मेल्स में, और फीमेल्स में भी इसकी जो वो है नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? बहुत कॉमन कारण है इसका स्मोकिंग का हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ना, ई स्मोकिंग, वेपिंग, हुक्कास, इनका बहुत ज्यादा बढ़ना। यंग एज से लोग ये स्टार्ट कर देते हैं, मिडिल एज तक आते आते आपको लंग कैंसर हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम कि पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है। कई शोध हुए हैं जिसमें देखा गया है लंग कैंसर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है पोल्यूशन के साथ। तो दोनों चीजें हिंदुस्तान में बढ़ रही हैं डेवलपमेंट की वजह से और कुछ हमारे जो युवा हैं उनकी गलतियों की वजह से, इसीलिए लंग कैंसर का जो नंबर्स हैं वो हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। अब लंग कैंसर का पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है किसी भी फिजिशियन, किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट या किसी सर्जन के पास? वो ऐसे प्रेजेंट करता है कि उसको बलगम में खून आता है, उसको ब्रेथलेसनेस होती है, उसको पेन होती है, उसको कोई ना कोई इस लंग कैंसर की कॉम्प्लिकेशन, जैसे इस लंग कैंसर का फूट जाना होता है, पानी भर जाना होता है, या कभी कभी तो ये लंग कैंसर बिना किसी सिम्टम के प्रेजेंट करता है। आपका एक्सरे किसी और वजह से हुआ और वहां पता चला कि एक लंग कैंसर की बड़ी सी गांठ बनी हुई है। ऐसा भी मैंने बहुत ज्यादा देखा है। तो जब ऐसा कोई पेशेंट जिसको लंग कैंसर का लगता है, शक होता है, वो ऑन्कोलॉजिस्ट, फिजिशियन या सर्जन के पास जाता है, तो वो कुछ उसकी बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट कराता है प्रोटोकॉल के हिसाब से, जिससे हम इस लंग कैंसर के डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। क्या होते हैं ये टेस्ट? सबसे पहले एक सीटी स्कैन किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि फेफड़े में ये लंग कैंसर कहां है, और फिर उसकी एनाटॉमिकल लोकेशन के हिसाब से उसकी बायोप्सी प्लान की जाती है। बायोप्सी कराना लंग कैंसर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलाज उसी के बाद शुरू होता है, उससे पहले नहीं। अब ये बायोप्सी कैसे होती है? पहला तरीका होता है सीटी गाइडेड बायोप्सी करने का। सीटी की मदद से ये बायोप्सी की जा सकती है। अल्ट्रासाउंड करने की मदद से ये बायोप्सी की जा सकती है। ब्रोंकोस्कोपी, जिसमें हम ब्रोंकोस्कोप, एक एंडोस्कोप को श्वास नलियों में डाल के अगर ये लीजन बिल्कुल सेंट्रल हो तो इसकी बायोप्सी कर सकते हैं। और लास्ट चीज क्या होती है बायोप्सी करने में? ई-बस टेस्ट, जिसको एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिससे हम इस कैंसर की ग्रंथियों की भी बायोप्सी कर सकते हैं। हमने देखा है कि ग्रंथियों में, फेफड़े की ग्रंथियों में ये कैंसर बहुत जल्दी फैलता है, तो उसकी बायोप्सी भी होती है। तो इस बायोप्सी में जब आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद ही डायग्नोसिस बनता है कि आपको लंग कैंसर की बीमारी है। बायोप्सी होने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जो किया जाता है उसको कहते हैं पेट स्कैन। इस पेट स्कैन को पूरी बॉडी का स्कैन होता है, ये रंगीन किस्म का स्कैन होता है, जिसमें देखा जाता है कि अब इस कैंसर की स्टेज क्या है। क्या ये सिर्फ फेफड़ों में तक सीमित है या शरीर में बाकी जगह भी फैल गया है, और फिर इसकी स्टेजिंग की जाती है। अमूमन 4 स्टेजेस होती हैं लंग कैंसर की, 1, 2, 3 और 4। होता क्या है? जब लंग कैंसर सिर्फ फेफड़े में है तो ये स्टेज 1 हुआ, फेफड़े से ग्रंथियों में फैला है तो ये स्टेज 2 हुआ, काफी बड़ा हो गया है, काफी ग्रंथियों में फैल गया है, स्टेज 3 हुआ, और फेफड़ों के बाहर शरीर में, लिवर में फैल गया है, पानी में फैल गया है, ब्रेन में फैल गया है, बाकी हड्डियों में फैल गया है, तो ये स्टेज 4 होता है। स्टेजिंग करने के बाद आपके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक ट्यूमर बोर्ड को बुलाते हैं। ट्यूमर बोर्ड उन स्पेशलिस्ट का बोर्ड होता है जो लंग कैंसर ट्रीट करने के लिए सक्षम होते हैं। उनमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, थोरैसिक सर्जन्स होते हैं और रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो बैठ के पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कि उसको क्या बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। मोटा मोटा ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूं। स्टेज 1, 2 और अर्ली स्टेज 3 के अंदर बेस्ट ट्रीटमेंट होता है सर्जरी करके इस लंग कैंसर को निकाल देना। स्टेज लेट 3 और 4 में
सर्जरी नहीं की जा सकती, उनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह देके इलाज होता है। तो जब ट्यूमर बोर्ड डिसाइड करता है अब क्या ट्रीटमेंट देना है, तो 3 मेजर ट्रीटमेंट या 4 मेजर ट्रीटमेंट निकलते हैं: सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। इसका मिश्रण बना के कभी वो कीमोथेरेपी पहले देते हैं, सर्जरी बाद में करते हैं, कभी सर्जरी पहले करते हैं, कीमोथेरेपी बाद में देते हैं। ये सब कुछ ट्यूमर बोर्ड डिसाइड करता है। मेरे पास ये पेशेंट भेजे जाते हैं बेसिकली इन कैंसर की सर्जरी करने के लिए, ताकि स्टेज 1, 2 और अर्ली 3 में इस कैंसर को जड़ से ही निकाल दें हम और ये पूरी तरह से ठीक हो सके। तो उसमें हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी हमारे सेंटर में कैसे की जाती है? 3 मेजर तरीकों से। पहली तरीका है ओपन, दूसरा है वैट्स जिसको दूरबीन का तरीका भी कहते हैं, और तीसरा रोबोटिक जिसमें रोबोट के माध्यम से हम ये सर्जरी करते हैं। तो ओपन में हम छाती को खोलते हैं, हमारे हाथ अंदर जाते हैं और ये सर्जरी करते हैं। ऐसा अब बहुत कम केसेस में किया जाता है। वैट्स या दूरबीन के माध्यम से 3 छोटे छोटे छेद करके हम वही जटिल सर्जरी जो हम पहले ओपन करके किया करते थे बड़े आराम से वैट से कर पाते हैं। और अत्याधुनिक तरीका है रोबोटिक आर्म्स की मदद से 3 छोटे छोटे छेदों से यह सर्जरी करना, जिसको रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। रोबोटिक या वैट्स जिन लोगों की सर्जरी हो जाती है, क्योंकि ये दूरबीन की सर्जरी है, वो बहुत जल्दी अपनी दिनचर्या में चले जाते हैं और अपना आगे का ट्रीटमेंट, अगर वो कीमो लेनी हो, कुछ लेना हो, वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ये इस पद्धति का जो है फायदा है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये ट्रीटमेंट तो बहुत कॉस्टली होंगे मेदांता में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे अब हमने ये ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमने देखा है कि मासेस को ये बीमारी हो रही है। तो मेदांता जैसा बड़ा अस्पताल इसमें पीछे तो नहीं रह सकता, उसको आगे आके इन चीजों का इलाज करना होगा। तो अंत में हमने देखा लंग कैंसर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोसिस कैसे बनता है, और मेदांता में अत्याधुनिक तरीकों से इसका इलाज एक ही छत के अंदर कैसे किया जा सकता है। और अगर आप लंग कैंसर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ संपर्क करें। हम और हमारी टीम जो है वो आपकी हर दुविधा का समाधान करने में की पूरी तरह से मदद करेगी। आप नमस्कार।